महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या फिर कोई चौंकाने वाला ऐसा नाम जैसा कि बीजेपी की आदत है अक्सर शॉक देने की। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड वापसी के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जारी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या बीजेपी फिर से चौंकाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहले देवेंद्र फडणवीस का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चर्चा में आया था, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में जिस तरह से महायुति से वापसी की है, उसके बाद उन्हें सबसे ज्यादा मजबूत और स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है। महायुति 2.0 में अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाना तय माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनना पसंद करेंगे या फिर अपनी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को यह जिम्मेदारी सौंपना चाहेंगे। चर्चा यह भी है कि जिस तरह से शिंदे ने उद्धव ठाकरे से असली शिवसेना की जंग जीती, उसके बाद वो अपने बेटे का नाम डिप्टी सीएम के लिए आगे कर सकते हैं। हालांकि एनसीपी के लीडर है छगन भुजबल ने रविवार को अजीत पवार को भी सीएम के काबिल बताया और कहा कि उनका स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है, तो उनको भी नाम आप सीएम पद की रेस में जोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी में खींचतान के बीच बड़ी खबर यह आई है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने का अब फैसला ले लिया है। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि बुधवार शाम तक सीएम का मुद्दा सुलझ जाएगा। शुक्रवार को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सरकार बनाने का फॉर्मूला भी तैयार है। महाराष्ट्र की नई सरकार बीजेपी को 20, शिवसेना को 12 और अजीत पवार को पावर मिनिस्ट्री समेत 10 मंत्रालय दिए जाएंगे। इस बीच एकनाथ शिंदे ने सरकार में डिप्टी सीएम बनने से साफ इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर महायुति में मतभेद अब जग जाहिर है। पहले शिवसेना के सांसद और नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव शिंदे की नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वह सीएम शिंदे को सीएम पद की असली पसंद और असली हकदार बताते हैं। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने महाराष्ट्र में बिहार पैटर्न लागू करने की मांग की। बिहार में जेडीयू को कम सीट मिली थी, मगर सीएम का पद नीतीश कुमार को दिया गया। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ पोस्ट डाले गए। पुणे और मुंबई में पोस्टरबाजी हुई। भारी विजय के बाद महायुति में रार से बीजेपी के आला कमान की भव्य भी तन गई है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने शिवसेना और एनसीपी को स्पष्ट मैसेज दिया है कि महाराष्ट्र में अगली सरकार बीजेपी की लीडरशिप में ही बनेगी। बताया यह भी जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी शिवसेना के प्रेशर पॉलिटिक्स से नाराज है। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि 5 साल पहले उद्धव ठाकरे ने सीएम पद दावेदारी कर गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया था। केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि एकनाथ शिंदे भी उद्धव की तरह संदेश नहीं दे। पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र में बिहार मॉडल को भी सिरे से खारिज कर दिया। बिहार में चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को सीएम घोषित किया गया था, जिसे बीजेपी ने जीत के बाद पूरा किया। महाराष्ट्र में बिहार मॉडल लागू करने का वादा नहीं किया गया था। एकनाथ शिंदे बड़े नेता हैं, उनका सम्मान कायम रहेगा। बीजेपी ने चुनाव में ऐतिहासिक 132 सीटें जीती हैं। ऐसे में सीएम पद को सरेंडर करने का कोई औचित्य नहीं है। शिवसेना को मंत्रिमंडल में दमदार विभाग भी दिया जाएगा। अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में शिवसेना नेता को संदेश भेजकर अपना इरादा साफ कर दिया है। सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया। अब उन्हें सरकार में शामिल होने के लिए बातचीत की जा रही है। पार्टी शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप देना चाहती है, ताकि विपक्षी दलों को बड़ा संदेश दिया जा सके। मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार बनाने की भविष्यवाणी की थी। बीजेपी ने सहयोगी शिवसेना और एनसीपी को संदेश दिया है कि वो जातीय क्षेत्र के समीकरणों के हिसाब से मंत्रियों की लिस्ट भी अपनी अपनी वो तैयार रखे। फडणवीस से पहले मनोहर जोशी शिवसेना से ब्राह्मण होते हुए सीएम बने थे। इसके बाद फडणवीस बने। अब देखना है कि क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है। चुनाव नतीजों के साथ सागर बंगले पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि महायुति के दूसरे नेता भी पहुंचे हैं। सूत्र बताते हैं कि महायुति की जीत और बीजेपी के 132 सीटों तक पहुंचने के बाद फडणवीस का जो कद है वो काफी बड़ा हो गया है। सूत्रों की माने तो अजीत पवार की अगुवाई वाले एनसीपी में फडणवीस के सीएम बनने के पक्ष में है। अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो इस बार महायुति सरकार में
22-12-10 का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। 22 मंत्री बीजेपी के, शिवसेना और एनसीपी के 12 और 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। यानी कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तो यहां पर महाराष्ट्र में पूरी तरह से तय है, लेकिन बस तय नहीं है तो आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपनी बात आला कमान तक पहुंचा दी है। वो बात यह है कि ना तो उनको केंद्र में जाना है, ना तो उनको डिप्टी सीएम का पद चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? अब आला कमान भी प्रेशर पॉलिटिक्स से खासा नाराज हो गया है एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे से कहा गया कि आप डिप्टी सीएम का पद ले लीजिए, आप मिनिस्ट्री, अच्छी बड़ी कोई मिनिस्ट्री ले लीजिए, लेकिन इन सब प्रस्तावों को शिंदे ने नकार दिया है। शिंदे ने कहा या तो आप मुझे महायुति का संयोजक बनाइए और मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए। इस जो मांग है शिंदे की, पार्टी आलाकमान ने सिरे से खारिज कर दी है और उनको अपना फॉर्मूला जाके दे दिया है कि अगर आपको एक्सेप्ट हो तो एक्सेप्ट करिए, वरना आगे देखा जाएगा क्या होता है।